नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलर्स को जापानीज भाषा में कैसे बोला जाता है। तो मैं जापानीज में चालू करूंगा दोस्तों। कोनिचिवा, इसका मतलब है हेलो दोस्तों। कोनिचिवा। तो दोस्तों, जापानीज लैंग्वेज में कलर्स को इरो कहा जाता है। तो इरो एज अ नाउन यूज किए जाते हैं या एज अ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब वर्ड नेमिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ द नाउन, कि जो नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, उन शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है दोस्तों। तो जब हम नाउन करके यूज करते हैं कलर्स को, तो वो शब्द अलग रहता है। और when we use the color name as adjective, तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि वो शब्द के पीछे आय लगाया जाता है या नो लगाया जाता है। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। तो मैं कैसे कहूंगा, माई फेवरेट कलर इज आव। आव इज द ब्लू कलर। ओके। अगर मुझे एज ए एडजेक्टिव बताना है कि माई फेवरेट शर्ट इज ब्लू, तो हाउ आई विल से माई फेवरेट शर्ट इज आओई। तो आओ, आओ के पीछे आई लगाए, सो इट बिकम आओई। ओके। सो दोस्तों, एज ए नाउन और एडजेक्टिव दैट विल बी डिफरेंट वर्ड। ओके, तो ये हमें याद रखना है। तो हम शुरुआत करेंगे कलर्स के बारे में, जानेंगे उनको कैसे बोला जाता है जापानीज में। चलिए तो देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों। वाइट को, जिसको हम इंग्लिश में वाइट कहते हैं, उसको हिंदी में सफेद कहते हैं। जापानीज में वाइट को शिरो कहा जाता है दोस्तों। तो मैं कैसे याद रखता हूँ, हिंदी में स आता है तो यहाँ पे भी स आता है स्टार्टिंग में। तो शिरो इज वाइट। शिरो नाउन बोला जाता है शिरो। अगर आपको एडजेक्टिव लिखना है तो आपको शिरो ही लिखना पड़ेगा दोस्तों। ओके, मैं फिर से दोहराता हूँ। व्हाइट को जापानीज में शिरो कहा जाता है, और अगर एडजेक्टिव में लिखना है तो इसको शिरोई कहना है। शिरो शिरोई, शिरो शिरोई। तो नेक्स्ट कलर जाएंगे दोस्तों ब्लैक की तरफ। तो ब्लैक में भी ऐसा ही है। ब्लैक को हिंदी में काला कहा जाता है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम के। तो जापानीज में भी वो स्टार्ट फ्रॉम द के ही होता है। तो जापानीज में ब्लैक को कुरो कहा जाता है। ब्लैक को कुरो कहा जाता है, और उसका एडजेक्टिव बनता है कुरोई। ब्लैक को जापानीज में कुरो कहा जाता है, और उसका एडजेक्टिव बनता है कुरोई। ओके। तो नेक्स्ट कलर है दोस्तों येलो। येलो को हिंदी में पीला कहा जाता है, और जापानीज में उसको की इरो। क्या कहते हैं उसको जापानीज में? की इरो। जापानीज में येलो को की इरो कहा जाता है, और अगर उसका एडजेक्टिव बनाना है तो वो बन जाता है की इरोई। की इरोई। नेक्स्ट कलर देखेंगे दोस्तों ब्लू। ब्लू को हिंदी में नीला कहा जाता है, और जापानीज में ब्लू को आओ कहा जाता है। जापानीज में ब्लू को आओ कहा जाता है, और उसका एडजेक्टिव बनता है आओई। ब्लू को जापानीज में आओ कहा जाता है, और उसका एडजेक्टिव बनता है आओई। नेक्स्ट कलर देखेंगे दोस्तों रेड। दोस्तों, रेड कलर का जापानीज कल्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कलर हमें रक्षा, शक्ति, शांति का स्वरूप बताता है जापानीज कल्चर में।
तो रेड कलर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके बहुत सारे फंक्शन में वो रेड कलर से अपना घर डेकोरेट करते हैं। तो रेड कलर जब हम देखते हैं जापानीज फ्लैग, तो उसमें जो रेड कलर का जो सर्कल है दोस्तों, दैट इज नथिंग बट द सन। ओके, तो रेड कलर में वो सन फ्लैग के ऊपर है। ओके, तो जापानीज में रेड को आका कहा जाता है। हिंदी में इसको लाल कहा जाता है, और जापानीज में आका। और उसका एडजेक्टिव होता है दोस्तों अकाई। जापानीज में रेड को आका कहा जाता है, और उसका एडजेक्टिव होता है अकाई। नेक्स्ट कलर है दोस्तों ग्रीन, जिसको हिंदी में हम हरा कहते हैं। तो ग्रीन को जापानीज में मिदोरी कहा जाता है। ग्रीन को जापानीज में मिदोरी कहा जाता है, और उसका एडजेक्टिव होता है मिदोरीनो। ओके, ग्रीन जो मिदोरी का एडजेक्टिव होता है दोस्तों, वो होता है मिदोरीनो। ओके, तो ग्रीन को जापानीज में मिदोरी कहा जाता है, और उसका एडजेक्टिव होता है मिदोरीनो। नेक्स्ट कलर देखेंगे दोस्तों, जिसको हम पर्पल कहते हैं, हिंदी में बैंगनी। तो उसको जापानीज में पर्पल को मुरासाकी कहा जाता है। जापानीज में पर्पल को मुरासाकी कहा जाता है। जापानीज में पर्पल को मुरासाकी कहा जाता है, और उसका एडजेक्टिव होता है मुरासाकी नो। उसका एडजेक्टिव होता है मुरासाकी नो। तो नेक्स्ट कलर देखेंगे दोस्तों, जिसको हम लाइट ब्लू कहते हैं। तो हल्का नीला रंग, जिसको जापानीज में मिजू इरो कहते हैं। दोनों दोस्तों, पानी को जापानीज में मिजू कहते हैं, इसलिए मिजू इरो मीन्स पानी का रंग। उसका लाइट लाइट ब्लू कलर को मिजू इरो कहा जाता है। इसके बाद में आता है ब्राउन, या बादामी कलर, बादामी रंग। तो उसको चा इरो कहते हैं दोस्तों। जापानीज में चाय को ओचा कहते हैं, कभी कभी उसको चाह भी कहते हैं। तो चाय का कलर चा, बहुत सारी जगह चाय को चा बोलते हैं। तो चाय का कलर, तो उसको बोलते हैं ब्राउन। ओके, सो इट इज अ चा इरो। इट इज अ चा इरो। अगर उसको एडजेक्टिव बनाना है दोस्तों, तो उसको आय लगाना पड़ेगा, तो चा इरोई। इट विल बिकम चा इरोई। तो जापानीज में ब्राउन को चाइरो बोलते हैं, और उसका एडजेक्टिव होता है चाइरोई। उसके बाद में ऑरेंज कलर आता है, उसको हिंदी में नारंगी कहा जाता है। ऑरेंज कलर को हिंदी में नारंगी कहा जाता है। तो ऑरेंज को जापानीज में ऑरेंज ही बोला जाता है, लेकिन वो उस उनके प्रोनाउंसिएशन में, सो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑरेंगी, ऑरेंजी। उसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑरेंजी, और उसका एडजेक्टिव होता है ऑरेंजिनो। ऑरेंज को ऑरेंजी कहा जाता है, और उसका एडजेक्टिव होता है ऑरेंजिनो। नेक्स्ट कलर है पिंक। पिंक को भी पिंक ही कहा जाता है, लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन में कहा जाता है, जिसको हम गुलाबी कहते हैं। पिंक को पिंकू कहा जाता है, और उसका एडजेक्टिव होता है पिंकू, पिंकूनो। पिंक को पिंकू कहा जाता है, और उसका एडजेक्टिव होता है पिंकूनो। उसके बाद में ग्रे कलर, जिसको हिंदी में धूसर कहते हैं। तो उसको जापानीज में हाई ईरो कहते हैं।
जापानीज में ग्रे को हाई ईरो कहते हैं। जापानीज में ग्रे को हाई ईरो कहते हैं और उसका एडजेक्टिव होता है दोस्तों हाई ईरो नो। थैंक यू दोस्तों, आरिगातो। फिर मिलेंगे। सायोनारा।